मैं स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार रितेश जी, आपका स्वागत वापस। आज हम अ, सारे लग्नों के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र आने वाले साल में कैसे रहेंगे, उसके ऊपर कुछ चर्चा कर रहे हैं। रितेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद निखिल जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ रितेश जी, स्टार्ट करते हैं जी मेष लगन एरिस असेंडेंट से। जी जी जी। मेष लगन के बारे में ना। हम्म। लगन का माल। ठीक है। बताइए रितेश जी। मेष लगन के हिसाब एक चीज है, मंगल का लगन है, सबसे पहला पहला लगन है। और क्योंकि इसकी आकृति भी देखेंगे घोड़े जैसी होती है। ठीक है ना, मेष का मतलब ही है। और घोड़े की तरह से इसका बहुत क्लियर संबंध है कि पहला लगन जैसे आता है अश्विनी, तो अश्विनी से इसका पूरा अश्व के समान एक एनर्जी से भरा हुआ लगन है। पर आप एक चीज देखिए कि इसका लग्नेश अभी आज की डेट में अक्टूबर 20 के बाद से नीचस चल रहा है, और ये करीब करीब जून तक, स्टार्टिंग ऑफ जून तक ये रहेगा नीच में ही। ठीक है ना। तो अब इसमें एक चीज है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो काम है, काम के क्षेत्र में जहां तक की बात है ना, तो यहाँ पे वर्क तो इनका बढ़ेगा। वर्क में कोई कमी नहीं आएगी एज सच। ठीक है ना। और जहां तक है कि चेंज इन जॉब या चेंज इन जॉब का जो सिनेरियो बनेगा इस साल में, पूरा पूरा ट्रांजिट अगर अपन देखें, जैसे जुपिटर का ट्रांजिट होगा थर्ड हाउस में, और राहु का ट्रांजिट होगा 11वें भाव में, शनि का 12वें भाव में। तो आप ये मान सकते हो कि कई जगहों पे कई कई लोगों के साथ कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा। उनके कार्य क्षेत्र बदलेंगे, उनकी लोकेशन बदलेगी, चेंज ऑफ प्लेस कह सकते हो वो होगा। बट एक चीज है, और ये चीजें होगी पॉजिटिव ही, ये इसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है कि सही है। नेगेटिव, पॉजिटिव चीजें तो हैं इनके चार्ट पे। और ये हम्म। जो प्लेसमेंट है, ये इनको फायदा देगी जाएगी। नेगेटिविटी में कहीं कुछ नहीं है इसमें, जहां तक कि जॉब का कंसर्न आता है। अपन ये कह सकते हैं कि इन लोगों के जैसे हेल्थ का एक इशू बन सकता है मेष लगन में, क्योंकि चौथा जो लग्नेश खुद नीच का चल रहा है ना। तो हो सकता है कि अभी जैसे वक्री अवस्था के अंदर मिथुन में भी आएगा मंगल, तो कोनी हुआ या जॉइंट्स पे कहीं दिक्कत हो सकती है, चोट लगे तो जॉइंट पे लगे, इस टाइप की ये राइट। चीज है। और थर्ड चीज, सेकंड चीज क्या है ना कि राहु का प्लेसमेंट भी है इनके ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस में आज की डेट में, जो कि मई में जाके चेंज होगा। मेरे हिसाब से फर्स्ट 6 मंथ्स में बोलूंगा तो बेटरमेंट के हिसाब से तो चेंज इन जॉब के लिए तो बेटर बढ़िया जाएगा यहाँ पे। और पूरे साल के फ्रंट से अगर मैं बात करूंगा तो भी मेरे मेरे हिसाब से भाई इनकी जॉब में चेंजेस, अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब्स है, टेक्निकल जॉब्स, आईटी क्षेत्र के अंदर भी कई लोग जो चेंजेस करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं अलग अलग सिनेरियोज में, तो ये सिनेरियो इनको सपोर्ट करेगा। इसलिए मेष लगने वालों के लिए ईयर पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव पार्ट दिख रहा है तो वो है बुध का अष्टम भाव में गोचर। ठीक है ना। तो हेल्थ का मैं अभी भी एक चीज बोलता हूँ, हेल्थ का इशू हो सकता है। और कई बार होता है कि बातचीत करने में वैसे नॉर्मली बात ढंग से करते हैं, मगर कई बार होता है ना रैश वे में गलत गलत बात हो जाती है कई बार, क्योंकि बुध अभी 8th हाउस में चल रहा है। ये राइट। थोड़ा मूव कर जाए, आगे बढ़ जाए, चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएगी, नेगेटिव नहीं है ओवरऑल। मेष के लिए ये साल जॉब के फ्रंट से नेगेटिव नहीं है। हम्म। अगर मैं बात और करूँ तो ट्रांसिट अगर इन- मैं जुलाई से देखूं तो कैसा रहेगा मेष लगन अगर के अपन लिए? जुलाई से भी किसका, मेष लगन के नहीं लिए। नहीं, जुलाई का भी इसी में कवर किया था, जुलाई का भी मैंने बोला, पूरे ईयर का ही मैंने कवर बताया हम्म। कि अगर आप देखोगे तो ओवरऑल कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है, चेंजेस हैं। चेंज इन राइट। प्लेस, चेंज इन जॉब, यस इट इज ऑन चार्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने वो हाँ। पूरा ही उसमें कंप्लीटली। तो पोजीशन वाइज भी ठीक रहेगा। ईयर ओवरऑल सिर्फ अगर कहीं थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिखती है तो हेल्थ पर्पस में दिखती है फर्स्ट 6 मंथ्स में। एक मैं चीज फर्स्ट और 6 मंथ्स। जोड़ना चाहूंगा रितेश। आफ्टर जब सैटर्न का ट्रांजिट हो जाएगा मार्च एंड हम्म में पाइसेस में, मीन राशि में, तो व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जिनका भी केतु अगर पाइसेस या कैंसर, कर्क राशि में या स्कॉर्पियो साइन में, उनके लिए जॉब्स में चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो नेटल कुंडली में
वो क्योंकि वो नेटल, बिल्कुल हाँ, देखिए नेटल कुंडली एक अलग ट्राइन चार्ट है। बनाएंगे। जहाँ पर हम नेटल नेटल की बात करेंगे, देखिए क्या होता है कि दशाएं अलग अलग होती है हर एक पर्सन की, और उनकी गोचर अवस्था और उनकी खुद की ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग है। 12 लग्नों के हिसाब से उनकी प्लेसमेंट होगी, उनकी डिग्री कली की प्लेसमेंट अलग अलग होगी, अलग अलग नक्षत्र भी होंगे। और मून सबसे बड़ी बात है, उस उन चार्ट में भले वो तारीख एक ही हो मगर मून की मूवमेंट अलग अलग होती है। हम्म। तो उस उन चीजों में बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अगर ये ओवरऑल अपन बात करें तो इसमें जैसे अगर अपना नवमांश चार्ट अगर आ जाता है, तो भी मैं एक चीज बोलता हूँ कि इस नवमांश चार्ट के अंदर आप देखो लगन में शुक्र है, ठीक है ना, और चंद्रमा की प्लेसमेंट 11वें भाव में है, ठीक है। मंगल जो है वो 8th हाउस से ट्रेवल करेगा। तो अगेन सिर्फ एक चीज मेरे को जो दिमाग में आ रही है या बार बार जो कैलकुलेशन में आ रही है, वो इनकी हेल्थ का कंसर्न हो सकता है। नथिंग मोर देन दैट, उसमें वो हेल्थ इशू हो सकती है। हेल्थ की वजह से कोई दिक्कत आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ओके। जहां तक प्लेसमेंट का सवाल है और जहां तक जॉब फ्रंट का सवाल है, एक चीज और भी है, जुलाई के बाद एक जैसे अपन ये चार्ट देख रहे हैं तो नवमांशा के अंदर आप देखोगे वही बुध की प्लेसमेंट है 10वें भाव में। तो इनको अपॉर्चुनिटी इन मार्केट भी मिल सकता है, कोई अपना खुद का काम शुरू करने की एक अपॉर्चुनिटी जो होती है, बिजनेस का। उसकी चांसेस वेल टाइप ऑफ वर्किंग का चांसेस बन सकता है। चाहे राइट। वो छोटी हो या बड़ी हो, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट वो चीज बनती है इनके साथ कहीं न कहीं पे। प्लेसमेंट में बुध का भी प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा। और शनि खुद नवमांशा के अंदर आप देख लो तो कन्या का है इस समय पे, जुलाई के टाइम पे। तो अब अगर आप हाफ ऑफ द पीरियड के टाइम देखें तो अगेन वो एक व्यापारिक चार्ट में बैठा है, व्यापारिक राशि में बैठा है शनि, तो आपको बेनिफिट देगा। तो चीजें बेनिफिशियल हैं। और इस टाइम पीरियड में अगर मैं आप बोलूं कि हाफ पीरियड के बाद आप अगर ये लोग कोई भी जमीन या मकान से संबंधित कोई सौदा करते हैं, या कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से इनका कोई केस चल रहा है, तो उसमें भी इनको सपोर्ट मिलता मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि मंगल और सूर्य का दृष्टि संबंध बनता है, और मंगल अपनी राशि से पंचवें और सूर्य अपनी उच्च राशि से 11 बैठा है नवमांशा के अंदर। तो मेरे को फायदा इसमें है कि इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जुपिटर और वीनस की प्लेसमेंट है, तो मगर ये वीनस की और जुपिटर की प्लेसमेंट आप देखें नवमांशा के अंदर, यही जुपिटर मेष लगन वालों के लिए नीचे बन जाता है जुलाई के टाइम पे, राइट। ठीक है ना। और साथ में वीनस भी है। तो टीचिंग प्रोफेशंस में आपको कई लोगों को दिक्कतें आती दिखती हैं, पढ़ाई में हो सकता है दिक्कतें आ जाए, वो चीज जरूर है इसमें। ओके। या वो कोई खास करके साइंस स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है स्पेशली, ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी ओके। कमर्शियल और उनमें तो कोई दिक्कत नहीं दिखती मेरे को, कॉमर्स और बाकी चीजों में दिक्कत नहीं है, सिर्फ साइंस के स्टूडेंट्स को शायद रिजल्ट्स जो इस बार जो आए या उसके बाद जो प्लेसमेंट्स हो, तो उसमें थोड़ी दिक्कत है जुलाई के बाद से। तो ओके। वो एक पार्ट जरूर है, स्टडी का पार्ट है जहाँ पे दिक्कत है, हेल्थ का पार्ट है वहाँ दिक्कत है, बट जॉब प्रोफेशनली और दिक्कत फाइनेंस, नहीं। जॉब फाइनेंस में तो मेरे हिसाब से ओके है, ओके। वंडरफुल ओके। चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। राइट। ठीक है सर, अब अपन चलते हैं टॉरस असेंडेंट वृषभ लगन वालों के लिए। 1 जनवरी से उनका प्रोफेशनल कैरियर कैसा रहेगा, बताइए रितेश। 1 जनवरी से ये वृषभ का है, ठीक है साहब। वृषभ का जो चल रहा है, हाँ जी। वृषभ के लिए एक अच्छी बात है कि भाई इनको अकस्मात लाभ का एक योग बनेगा सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि अकस्मात लाभ होगा। एंड वीनस का जैसे कई लोगों की मैरिजेस जो अटकी हुई हैं, तो वीनस का नवमांशा के अंदर प्लेसमेंट देखोगे आप इसी के लगन के हिसाब से, तो वो 7th भाव में है। तो बिजनेस के अंदर भी इनको थोड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। दूसरा है, बुध का प्लेसमेंट उससे ट्रायन में आ रहा है, बुध जुपिटर का प्लेसमेंट उसके ट्रायन में आ रहा है। तो एक बेनिफिशियल फेज है मनी एस्पेक्ट में, और खासकर बिजनेस के लोगों के लिए, वृषभ के जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए दिक्कत है, उनके लिए अच्छा पीरियड है। दिक्कत एक चीज पे है, शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन जो ट्रायन में है, तो वो एक इनको दिक्कत देता है कि गवर्नमेंट से कोई चीज पास करवानी या वहां पे कोई इनको दिक्कत आए ना, फेस करेंगे ये लोग। तो एक एक बार में वो काम नहीं होगा, 2 बार या 3 बार में वो काम होगा। क्योंकि मंगल भी रेट्रोगेट अगर चल रहे हैं वैसे तो, और छठे भाव में मंगल भी है, प्लस राहु बैठा है नवमांश में, तो वो थोड़ा सा इनको दिक्कत दे सकता है। बाकी अदरवाइज बिजनेस के फ्रंट फ्रंट के लिए ये कुंडली बेटर है। और जहां तक इनका जॉब का फ्रंट है, जॉब का फ्रंट मेरे हिसाब से वृषभ वालों के लिए ठीक है, नॉर्मल मैं कहूंगा। हम्म। ज्यादा
हाई नहीं और ज्यादा लो भी नहीं। हाँ, एक पॉजिटिव साइन जरूर है इनके लिए नेक्स्ट, आप कह सकते हो 6 मंथ्स के अंदर, कि इनको शेयर मार्केट में अच्छी सफलता मिल सकती है। जो शेयर मार्केट में बिजनेस करते हैं या काम करते हैं, हम्म। उसमें वर्षा वालों को थोड़ा फायदा हो सकता है। स्पेकुलेटिव इनकम, पंचम का स्वामी बिल्कुल, सप्तम में। वहां पे इनकम के अंदर, आप इनकम का जो खासकर बिजनेस लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। वर्कशॉप में अभी जो जॉब के अंदर आप बात करोगे, तो जॉब में थोड़ा सा मैं इनका दिक्कतें देखूंगा कि भाई जॉब में दिक्कतें आ रही है, जॉब में अननेसेसरी हर्डल्स आ रही हैं या प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। हम्म। वो जरूर है, मतलब इनको एग्रेसिवली उनको हैंडल करेंगे, अदरवाइज वो अगर नॉर्मल एंड पोलाइट वे में जाएंगे तो आई थिंक वो नहीं कर पाए। राइट। बिजनेस फ्रंट इज ओके, जॉब फ्रंट के लिए थोड़ा सा हर्डल वाला टाइम पीरियड है हम्म। इनका। और एक चीज और है कि थोड़ा सा ना, अगर इनको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि नेटल चार्ट एंड अगर नौमांशा देखेंगे इन दोनों, इनका वृषभ वालों का इस साल के हिसाब से स्टार्टिंग में, तो आप देखोगे चंद्रमा 8वें भाव में ही है। तो डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, और कई बार होता है जिद्दी पने से डिसीजन लेते हैं कि भाई मेरे को तो यही करना है। इवन वो कई बार गलत डिसीजन भी होता है। तो बेटर एक बार पूछ लो, तब आप डिसीजन लेना। अदरवाइज आपको इनको प्रॉब्लम सिर्फ डिसीजन मेकिंग में आएगी। ठीक है ना। सही। साल पॉजिटिव है, अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉजिटिव है, सब चीजों में पॉजिटिव है। परंतु आप, दो चीजें हैं उनसे बचना चाहिए, एक तो अपनी खुद की जिद, दूसरा अगर आपको डिसीजन में चीजों में समझ नहीं आता, आप थर्ड पर्सन से जो आपको जानकार बढ़िया हो उससे डिसीजन ले लीजिए, बेटर रहेगा चीजों में। जी। राइट। ठीक है। तो अब 6 मंथ्स का या नेक्स्ट कवर हो गया आपका। पूरे ईयर का, ये तो मेरे हिसाब से मैंने पूरे ईयर का ही एक तरह से आपको बताया है। और ठीक है। दो तीन चीजें हैं कि जैसे वर्षा वालों के लिए, जैसे अभी जो नए स्टार्टअप्स वगैरह होंगे ना, इसके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब बिजनेस से फ्रंट से अगर वृषभ लगन किसी का बनता है ना, तो मेरे हिसाब से भाई वो अच्छा ही ग्रो करेगा इस टाइम पीरियड में। उसको ग्रो हाँ। करना, ये सपोर्ट पीरियड आ रहा है उसके लिए, कोई उसमें दो राय नहीं है। हाँ, एक है कि अगर अपन, मेरे को जहां तक पता है कि आगे आने वाले पीरियड में इनको हो सकता है अपने घर से थोड़ा दूर जाके भी काम करना पड़े, वो अपॉर्चुनिटी भी आए। फ्रंट जो इनका घर का खुलेगा आफ्टर 6 मंथ, 5 मंथ्स, अपने मई के अंदर में ना, तो मंगल केतु की जब युति आए ना, उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा ना मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इनको बेसिकली। बाकी का जो पीरियड है, जैसे मनी, घर से दूर जाके काम करना, इनको पॉजिटिव है। उल्टा लोगों से इनको सपोर्ट मिलेगा, कई लोगों का। एक लोग, मतलब होता है ना, कई बार आपको जैक मिल जाती है अपने, जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब में उनको जैक मिल जाएगी, कोई सपोर्ट मिल जाएगा, पुराना कलीग मिल जाएगा, कोई पुराना फ्रेंड है जो अच्छी पोजीशन में है तो वो आपको हेल्प कर देगा। इस टाइप की कंडीशन इनकी चार्ट पे बनेगी। और क्योंकि यार इनका एक चार्ट है, जो छठवां भाव है इनका बहुत मजबूत है, क्योंकि मंगल और राहु का नवमांशा के अंदर भी है। तो आप ये देख लो कि इनको जो कॉन्फिडेंस इनका अच्छा है, जॉब के अंदर मेहनत अच्छी है, पैसा अच्छा आएगा, बट खासकर उनके लिए आएगा जो बिजनेस में है। सही। जॉब फ्रंट का इतना ज्यादा नहीं बोल सकता। अगर आज कोई मुझे पूछता है वर्कशॉप के लिए, तो मैं बोलूंगा कि भाई प्रमोशन की गारंटी नहीं है, अमाउंट की गारंटी कह सकता हूँ। हाँ, अमाउंट आप एक्सपेक्ट करो, प्रमोशन का नहीं बोल सकते थोड़ा सा। राइट। ठीक है। तो अब मिथुन लगन के लिए डिस्कस कर। मिथुन का जो गोचर है ना, ये आप अगेन आप देखेंगे ना, सेकेंड हाउस में मंगल का प्लेसमेंट है। कोई भी तरह का अमाउंट से संबंधित काम अगर ये कर रहे हैं, अमाउंट का, या लोन लेना या लोन देना, या कोई तरह का इन्वेस्टमेंट है, सोच समझ के करना चाहिए बेटर तो। और अगर हो सके ना, तो कुछ टाइम होल्ड ही कर लो आप, खास करके टिल जुलाई तक। तो उसके बगैर तो आप चलो ही मत कहीं पे। क्योंकि अगर इनको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी और इन्होंने पैसे डाल दिए हैं सपोज, तो जो प्रॉपर्टी का टाइम 2 साल या 1.5 साल का या 3 साल का पीरियड, लॉकिंग पीरियड होता है, फिर इसके बाद आपको प्रॉपर्टी तैयार करके मिल जाएगी। तो वो डबल पीरियड ऑफ टाइम पे जा सकता है। मैं 1 या 1.5 साल की बात नहीं कर रहा, 3 साल का पीरियड हो सकता है इनको 6 साल या 7 साल में जाके समझ मिले। गया, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो सकते हैं इनके। इन्वेस्टमेंट ब्लॉक होने की संभावना पूरी पूरी है हम्म। इनके साथ। जो कि छठा भाव में बुध भी बैठा है, तो अगेन जॉब फ्रंट के अंदर फिर से राहु के ट्रायन में अंदर भी है। तो मनी को लेके इनके साथ क्रंच बन सकता है इस बार। पूरे मिथुन के साथ अगर मैं बात करूँ ना, मनी का क्रंच रह सकता है, मतलब क्योंकि छठे का भाव जाके बैठ गया सेविंग्स नीचस्थ होके। इम्पेक्ट होगी इनकी और इम्पैक्ट कैश होगी। फ्लो भी इम्पेक्ट होगा।
कैश फ्लो इन्फेक्ट इम्पैक्ट होगा। इनकी कोई पार्टनरशिप है तो उसको बहुत डेलिकेटली इनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर अपने घर से सीधा जाके छठे बैठ गया है। प्लस आपका जो 10th हाउस लॉर्ड है, तो आप अगर जॉब चेंज करने जा रहे हो तो जॉब भी थोड़ा देखभाल के ही चेंज करो। आने वाले पीरियड में अगर आप जॉब चेंज करने के लिए ऐसे ही चले जाते हो तो वो पीरियड पॉजिटिव नहीं है, हर बार पॉजिटिव ही हो, क्योंकि राहु का प्लेसमेंट है। हो सकता है आप आने वाले दिन में कोई सपोर्टिव 3-4 महीने जैसे अपन बात करें वहीं तक में कोई सपोर्ट कर दे कि हाँ भाई आप ज्वाइन कर लीजिए, और सडनली वो फिर बात बोले कि यार अभी तो वैकेंसी थोड़ी होल्ड में चलेगी, बाद में हम आपको रिज्यूम करेंगे। उस टाइम हम्म। पे आपको दिक्कतें आ सकती है। ऑल्दो एक चीज पॉजिटिव ये एक और भी है कि अगर ये लोग ज्वाइन करते हैं आफ्टर 1st ऑफ जून, कोई ऑफर लेटर है, तो आप ये मान के चलो वहाँ स्टेबिलिटी रहेगी और लंबे टाइम तक रहेंगे जॉब पे। तो जॉब में दिक्कत नहीं है, फाइनेंस पे दिक्कत है इनके यहाँ पे। इनका सारा खेल फाइनेंस का है। ओके। बात करें अपन इनकी थोड़ा सा एक कंप्लीट। मैरिटल लाइफ के ऊपर अपना बोलना चाहता हूँ। इनका जो चार्ट बना है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा लीगल मैटर भी इनके ऊपर आ सकते हैं कई बार। ये समझ में आ रही है जहाँ तक मुझे बात, कि तलाक की संभावना होती है ना कई बार। हस्बैंड वाइफ से अलग होना, सेपरेशन होना, जरूरी नहीं तलाक में कह रहा हूँ, कई बार हेल्थ इश्यूज या किसी और वजह से भी, जॉब की प्लेसमेंट की वजह से भी कई बार इनको दूर जाना पड़ सकता है। तो वो चीजें भी इनके सामने आ सकती है। तो अगर कोई तलाक भी हो रहा होगा ना किसी का, या चल रहा है, तो वो चीजें फाइनेंस पे ही अटकेंगी बेसिकली। इनका बुध जो है ना वो इनको, और मंगल का जो प्लेसमेंट है वो इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव मैं नहीं मान रहा हूँ कि वो है। हम्म। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। और या इस समय पे अगर ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा बहुत भागदौड़ कर रहे हैं ना, तो सो धीरे धीरे स्टेप्स रखें। फर्स्ट, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट हाफ, एटलीस्ट अप्रैल 20 जब तक कि अपना जुपिटर चेंज नहीं हो जाता तब तक तो इनको बहुत सोच के करना चाहिए। क्योंकि अगर एकदम से कहते हैं ना कि भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपने नाम करा लो और बाकी ब्रदर्स, और तो वो आपको कोर्ट कचहरी खींच लेंगे उसमें, वो आ जाएगा उसमें मामला। उसके बाद करोगे थोड़ा समथिंग बेटर रहेगा। क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो जो मुंडन कुंडली के हिसाब से भी तो 6 ग्रहों की वैसे भी युति बनने वाली है। तो जो भी काम करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना बेटर रहेगा। सही बात। एकदम से करना जल्दबाजी में काम बिगाड़ सकता है। आज कोई भी केस चल भी रहा है तो वो भी थोड़ा सा भी नेगेटिव चल रहा है इनके अंदर। हाँ ये है कि इसके बाद जब ये जुपिटर की मूवमेंट हो जाएगी तो ये चीजें वापस से अगेन पॉजिटिव साइन इनको देंगी। दूसरा क्या है कि इनका जो नवमांशा का चार्ट बनता है वहां पे भी आप देख लीजिए कि इनका जो वर्क प्लेस वर्क है वो आज की डेट में अपने घर को देखेगा नवमांशा में, जो चार्ट बना हुआ है अपना D9 में। तो बेनिफिट तो है, बट हार्डल के साथ है। हम्म। जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा है। जॉब के फ्रंट में 10वें से छठे घर में जुपिटर का होना, जॉब तो इनका अच्छा रहेगा। और चेंजेस भी अगर करना चाहेंगे बैंक, खास करके बैंकिंग सेक्टर के लिए तो ठीक रहेगा। बैंकिंग में जो काम करते हैं तो उनके लिए तो बेटर है ये चीज, ये मैं कह सकता ओके। तो चलिए अब कर्क लगन वालों की बात करते हैं। हूँ। कर्क लगन के लिए, हम्म। कर्क लगन के लिए अब एक एक चीज है, लगन में मंगल और वो भी नीचे था। तो पहले से ही आप नेगेटिव हो गई मूव कर रहे हो। मेरा काम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, मेरा काम नहीं होगा, ऐसे होते लोग जपते हैं ना अपना काम कि जपेंगे दिन रात यही चीज करते हैं। तो हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी बहुत जाएंगे इस बार। अभी पीरियड इनका चलेगा इस साल में। अगर अपन पूरे ओवरऑल ईयर की बात करेंगे ना, तो राइट। ये ईयर में ये एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुंच जाएंगे हो सकता। और आने वाले पीरियड में एक चीज और भी बोल देता हूँ मैं आपको, कि इनको राहु का जब ट्रांजिट इनके 8th हाउस में होगा, तो अपने ससुराल पक्ष में बहुत ध्यानपूर्वक काम करो, क्योंकि आपकी बोली से काम बिगड़ सकता है। स्पष्टवादिता आपको कभी कभी मरवा सकती है। कभी कभी स्पष्ट बोलना अच्छा होता है, बट कई बार ज्यादा स्पष्ट बोलना भी खराब हो जाता है। तो वो चीजें इनको हैम्पर कर सकती है। उसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम पे इनके ऊपर कोई आक्षेप लग जाए। कई बार होता है ना कि आप एक फॉल्स एलिगेशन लग जाता है बिना बात का। हम्म। तो ऐसी संभावना सेकंड हाफ में बनने की बहुत ज्यादा प्रबल चांस संभावनाएं बनती हैं इनके साथ। सही। और दूसरा बात है कि यस इनको जैसे आप प्लेसमेंट इनकी देखें, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है, सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से
अगेन यही कहूंगा कि बोली चाली में, बोलने में खास करके थोड़ा सोच समझ के अपने सीनियर से बना के चलो, नहीं तो आप ही को दिक्कत होगी, किसी और को दिक्कत होगी नहीं इसमें। अदरवाइज कहीं और क्या होता है, काम करने कुछ जाते हो और ज्यादा स्पष्ट बोलने के चक्कर में, तो ये शुरू से ऐसे बोलता आया था और आज भी बोल दूंगा, तो ठीक है, आप बोल दीजिए, उसका इम्पेक्ट आप प्रमोशन देख सकते हैं फिर आगे जाके। सही बात, अपने पाँव में कुल्हाड़ी नहीं मारनी बस। नहीं नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। देखो फाइनेंस अच्छी बात है, फ्रेंड सर्कल भी आपको चीजें सपोर्टिव मिलेंगी, ऐसी बात नहीं नहीं मिलेंगी, बहुत कुछ हम्म। मिलेगा। परंतु ना आपका खुद का माइंड अगर नेगेटिव और हर चीज पे आप बहुत ज्यादा सोचना, मतलब कहते हैं ना ओवर सोचेंगे, हमें ओवर थिंकिंग करने चले जाओ, क्योंकि चार्ट में अभी मंगल वापिस से जाएगा पीछे, तो ओवर थिंकिंग के सिनेरियोज फिर से बन जाएंगे, तो वो सिनेरियोज आपको नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव तो चल ही रहा है। तो उसमें नेगेटिविटी में आपका जो बोली है खास करके, वो कई बार आदमी को फंसा देती है। ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा बच के रहो, और खास कर हो सके तो गले में, कई बार होता है ना ऐसे लोगों को कोई माला दे देता है, हम्म। रुद्राक्ष की माला ही सही। तो मैं एक आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बोलता हूँ कि भाई कभी भी कुछ भी हो जाए, माला आप तब पहनो रुद्राक्ष की, स्पेशली हाथ में पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई पूजा के समय पहन ली तो पहन लो। बट परमानेंटली अगर आप पहनते हो ना, तो कई बार अपने जो आने वाले ग्रह हैं, आने वाले फाइनेंसेस हैं, उसके ऊपर ताला लग जाता है। क्योंकि रुद्राक्ष की माला स्पेशली साधु संन्यासियों के लिए बनी होती है, उनका बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। जैसे कई बार बताते हैं ना कि हाँ पहन लो, कोई वैसा नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सोच के रखो कि आप आर्थिक वर्ल्ड में जी रहे हो आज की डेट में। अर्थ की सही बात कर बात। रहे हो तो अध्यात्म को थोड़ा अलग करो, और अध्यात्म की बात करो तो अर्थ को अलग कर दो। दोनों एक साथ तो कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। और वो सही अगर बात। ट्रेवल कर रहा है तो मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। लोग समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो वो दोनों एक सही। साथ कभी ट्रेवल, सही। ये है। ठीक है। तो बेसिकली कर्क लगन वालों को बहुत सावधानी से डिसीजन लेने हैं, ससुराल पक्ष से सावधान रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और कॉन्फिडेंटली काम करना है, अदर झूल में नहीं रहना। अदर झूल में तो बिल्कुल भी नहीं, चांस ही नहीं बनेगा इनका। अब सिंह लगन। सिंह लगन के लिए, सिंह लगन की साहब देखो, जो एक बता देता हूँ, बढ़िया चीज भी है सिंह लगन के लिए। एक है कि इनके 8वें भाव में आएगा शनि, इस साल के मार्च के बाद। ठीक है ना। और राहु की जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो सप्तम जो भाव। फाइनेंशियल क्रंचेस हैं वो तो पहले हटेंगे। जो ये देख रहे हैं काफी 1 1.5 साल से, जो फाइनेंस के अंदर ये घूम रहे थे, और केतु सेकेंड हाउस मूव कर ही रहा है, तो वो फाइनेंशियल क्रंच तो हटेगा आने वाले पीरियड में। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इनका जो कहते हैं ना मंगल है, तो ये एग्रेसिवली वर्क पे ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है ना। इनको अगर ध्यान रखना ना, तो अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले पीरियड में, 1.5 साल तक के लिए। जब राहु का प्लेसमेंट होगा सेवेंथ हाउस है। इसमें, 7th हाउस में, तो मैं एक चीज कई बार कुंडली में नोट करी है कि भाई उनको अपनी पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कोई पेट से या जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है ना। पैर के नीचे के हिस्से के अंदर कहीं प्रॉब्लम हो जाए, कई बार होता है आजकल एडीएम में दर्द होता है, या फिर विटामिन डी की उसकी कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ इनको थोड़ा ध्यान रख के आगे मूव करना चाहिए। और सही। अगर यूं देखा जाए तो जो कह सकते हैं ना कि जॉब में एक तरह की फ्रस्ट्रेशन चल रही है, कोई भी तरह की, कि जॉब छोड़ दो या जॉब छूट चुकी है, तो वापस जॉब मिल जाएगी आपको आने वाले पीरियड में। अप्रैल के 20 अप्रैल के बाद से आपको नई जॉब मिल जाएगी, या नए तरीके से आप मूव करोगे। तो जो भी पीरियड है, छोटा सा पीरियड है अभी आने वाले टाइम में, उसके बाद आपको जॉब मिलने ही वाली है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ये इनके साथ भी है, क्योंकि लगन में केतु आएगा, तो ये होता है कई बार कि किसी को कह के भूल जाते हैं, तो ये घटनाक्रम भी बनेगा। कोई चीज कह के किसी को भूल गए, या किसी ने कुछ कहा तो वो भूल गए, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि लगन में केतु होता है तो ये ध्यान, यूं तो आध्यात्मिक लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, हम्म। पर कई बार होता है कि आपको कहा कुछ जाता है भाई, सब ये पर्टिकुलर एक काम कहा जाता है और आपने किया कोई दूसरा काम, या उसको क्या करना ही भूल गए, 99 काम कर दिया, 100 वाला काम भूल गए, तो उसी के लिए कोई आपको कह सकता है। बाकी सही। क्योंकि जुपिटर की प्लेसमेंट जैसे ही मूव करेगा ना, तो वो अपने घर को देखेगा, तो आपको जो सिंह लगन वालों को है, जॉब और पैसे से संबंधित जो
तकलीफ चल रही है वो तो हट जाएगी। एक बढ़िया। पॉजिटिव पॉइंट और भी है। सिंह लगन वाला का कोई अगर केस चल रहा है कहीं पे, और कोई तरह का भी केस चल रहा है, तो इसकी श्योरिटी के साथ कह सकते हो कि 2.5 साल जब शनि मूव करेगा मीन राशि में, तो आप आराम से निश्चिंत होकर रहो, कोई भी आपकी पोजीशन को हिला नहीं पाएगा। वो केस सामने वाला तो नहीं जीत सकता है, क्योंकि शनि की पोजीशन अच्छी है, स्ट्रांग पोजीशन है। अगर पोजीशन एक बार ग्रह प्राप्त कर लेता है ना, यूँ तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है, सही है। पर फिर भी जेनरिक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, ये सारी अपने जो बात कर रहे हैं जेनरिक प्रिडिक्शन है, हाँ, इसको अपन वो 100% ये होगी, मगर हाँ, ये बातें जो हैं 60 to 70% जरूर मैच करेंगी पर पर्सन, इसमें दो राय नहीं जाएगी। सही। जी। तो सैटर्न आपने कैसे मजबूत कहा, एट हाउस एक में पॉइंट वो कैसे होगा? एक पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। सगाई अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी ये सिंग लगन वालों के अगर शादी के प्रपोजल सभी चल रहे हैं, आने वाले टाइम में मिलेंगे इनको प्रपोजल्स, तो आप ये समझना कि आने वाले पीरियड में इनको थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए सगाई के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि इनकी सगाई छूटने की संभावना बनेगी 28 जनवरी के बाद। क्योंकि जैसे ही शुक्र वक्री होगा, तो हो सकता है उस टाइम पे अगर कोई सगाई वगैरह सबकन कर देते हैं सगाई वगैरह का, या शादी करने जा रहे हैं, तो वो छूटने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे इनको ये रिलेशनशिप ब्रेकेज की संभावना है, कह सकते हो एक बार वो बनती है। थोड़ा सोच समझ के ही काम करना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड पे। बाकी फ्रंट अलग है, चीजें सुधरेंगी, इस फ्रंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी टाइम चलेगा। ओके, लेट्स गो विथ कन्या असेंडेंट। देखिए कन्या का असेंडेंट है, कन्या अगेन बुध की दूसरी राशि है, और मंगल का गोचर 11 भाव में है। तो शुक्र का गोचर इनका चल रहा है भाग्येश का। मेहनत तो इनसे करवाएगा, पर एक चीज बोल देता हूँ कि मंगल की प्लेसमेंट है, इनको फायदा भी होगा। नीच का मंगल है मगर इनको फायदा होने वाली संभावना है। हाँ ये है कि बुध का प्लेसमेंट है तीसरे भाव में, तो ऑब्वियस सी बात है इनको कम्युनिकेशन के थ्रू इनको अच्छा बेनिफिट होता दिख रहा है। कम्युनिकेशन का भाव भी तीसरा ही है। गुप्त बातों का हो सकता है कि कई, वैसे कहना नहीं चाहिए किसी भी चैनल के हिसाब से, मगर हाँ ऐसे में जो बदमाश हैं या आउट ऑफ सोसाइटी के पीपल होते हैं, उनके लिए और भी ज्यादा बेनिफिट है। वो कोई ब्लैकमेलिंग वाले काम में उन लोगों को बहुत फायदा होता है। ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे सारे आपने देखे होंगे कि भाई एक्सटॉर्शन के लिए। एक्सटॉर्शन तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे प्रेस रिपोर्टर्स भी ऐसे होते हैं कुछ, सब तो नहीं हाँ। कहता, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो कि कई बार इंस्टीट्यूशंस को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने ये दिए तो हम लोग इस टाइप की रिपोर्ट्स प्रिंट कर देंगे, क्योंकि प्रिंट का संबंध आ रहा है यहाँ पे। राहु और मंगल का जो सॉरी राहु मंगल और बुध का जो ट्रायन बनता है वो प्रिंटिंग के हिसाब से आ रहा है, बोली के हिसाब से आ रहा है, तो इस टाइप से उन लोगों को भी बेनिफिट होता है, हो सकता है। जो इस टाइप की मतलब, यूं कहने के लिए तो कानूनी चक्कर कह सकता हूँ मैं, पर वैसा नहीं है, थोड़ा सा इस टाइप के लोगों को फायदा हो सकता है जो इस फास्टनेस से काम करें। ये अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, मैंने जो शेयर किया आपसे। और हम्म। सेकंड चीज है कि इन लोगों के पास जो है वो काम काम की, या जो कह सकते हो कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में एकदम से बढ़िया हिट हो जाएंगे। ये पीरियड इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर दशा चल रही है, खास करके दशा चल रही है मंगल की, आप बेनिफिट मान के चलो, आपको 101% आपको बेनिफिट होगा इसमें। दूसरी बात है, अगर आपकी दशा चल रही है बुध की, ठीक है ना, लग्नेश की दशा खुद चल रही है, तो भी आपको बेनिफिट होगा। तो ये दोनों दशा में आपको बेनिफिट होगा। अगर आपकी दशा चली शनि की, तो आपको हेल्थ संबंध का इश्यू ध्यान रखना चाहिए, और शुक्र की दशा चलिए तो यूरिनरी ट्रैक के ऊपर ध्यान रखो, यूरिनरी ट्रैक हो सकता है, या गैंग्रीन की कोई प्रॉब्लम आए तो उस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अदरवाइज ओवरऑल ओके। मन में तो खिंत तो वैसे ही लगी रहेगी। राइट। बढ़िया। तो रितेश, आज अभी के लिए हमने सिक्स असेंडेंट्स कवर कर लिए हैं, जी। और अगली मीटिंग में हम छह और असेंडेंट्स को कवर करेंगे, उनका जॉब और बिल्कुल। करियर पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। और मैं मेरे सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को की तरफ से रितेश आपको थैंक यू बोलता हूँ। एंड जी धन्यवाद। मैं सब व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड हम आपसे के आपके लिए अगली मीटिंग में नेक्स्ट सेवन सिक्स असेंडेंट्स और छह लगन और कवर कर लेंगे।
कन्या, तुला से लेके मीन तक का उनका कैरियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। तो थैंक यू, आज आज सबके लिए, टाइम के लिए धन्यवाद। नमस्कार।